सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें कि किस तरीके से कितनी आसानी के साथ दुनियापुर में घर में रहकर एक मंशियात फरोश जो एक ऐसा नशा है जो आपके बच्चों की, मेरे बच्चों की, आपके भाइयों की, मेरे भाइयों की, किसी भी शख्स की ज़िंदगी मैक्सिमम चंद मंथ में जो है वो ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। वो नशा, वो इतना ख़तरनाक नशा है जो ये शख्स घर में बैठकर जो फ़रोख्त कर रहा है और बार बार पकड़े जाने के बाद बआसानी वो बाहर आ जाता है। वो कैसे बाहर आता है, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। इसके बाद मैं तफसीलन गुफ्तगू करूँगा, इसके चंद एक पार्ट्स बनाऊँगा और हर पार्ट्स में वो तमाम तफसीलात अब आपके सामने रखूँगा जो अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये मंशियात एक ऐसी लानत है जो आपकी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी को इस तरीके से बर्बाद करता है कि वो सोचने और समझने की सलाहियत भी ख़त्म कर देता है और ज़िंदगी को इस कदर कमज़ोर कर देता है कि वो घर तक वो नुकसानात जो हैं वो पहुँच जाते हैं। वैसे तो सबसे पहले तो सिर्फ आज इन मंशियात के ऊपर बात करूँगा कि ये बाआसानी ये चीज़ें बिक रही हैं और दुनियापुर सिटी में किस आसानी के साथ एक मेन एक कह सकते हैं कि मोहल्ला गली जिसके अंदर ये शख्स बार बार बताने के बावजूद, बताने वाली तफसीलात के ऊपर तो मैं बात करूँगा बाद में और तमाम रिकॉर्ड्स भी उसके मैं आपके सामने रखूँगा और इसके ऊपर तफसीलन मैं इसके ऊपर गुफ्तगू भी करता रहूँगा और वो तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा कि कौन इन लोगों को इतनी सपोर्ट करता है और किस तरीके से ये कितनी आसानी से ये नशा, और एक ऐसा नशा के जो मेरे ज़राए ये बात बताते हैं कि मुबैना तौर पर ये शख्स आइस जैसा नशा भी यहाँ पर बैठ कर बेच रहा है और इसको ये सीधे लफ्ज़ों में बर्फ़ का नाम देते हैं। और ऐसे ऐसे शख्स, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बच्चे बड़े जो इस नशे का इस्तेमाल करते हैं और जिस सोसाइटी में ये नशा बेच रहा है वहाँ पर एक फैमिली के लोग भी बहुत सारे रहते हैं कि जहाँ पर उनकी बच्चियों का आना जाना बड़ा मुश्किल है। और जिन ख़वातीन की जानब से, मेरे कन्फर्मली जिन ज़राए की जानब से ये चीज़ें मुझे भेजी गई हैं वो बहुत मायूस हैं। ख़ास तौर पर महकमे की इस कारकर्दगी के ऊपर उन्होंने भी मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए उन तक वीडियोस पहुँचाई थी, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये शख्स आज इतना मजबूत हो चुका है कि इसको पकड़ने का कोई नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों ये पकड़ा गया था लेकिन बासानी फिर से बेचने लग जाता है। ये बड़ी एक हैरानकुन बात है कि कौन इसको इतनी सपोर्ट कर रहा है, कौन इससे कोई पूछने वाला नहीं है। और कुछ ज़राए तो मुझे ये भी बताते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी मुलव्वस हैं, अगर मैं उनका नाम लेना चाहूँ तो वो एक नया तूफ़ान भरपा हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो के असर के बाद वो चीज़ें नहीं होगी तो पार्ट 2 में मैं और ऐसे बहुत सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा जो शायद आपको सुनकर भी बहुत हैरानगी होगी। जब वो चीज़ें मेरे पास आई, वो रिकॉर्डिंग्स, वो तमाम हक़ाइक़ और सबूत जब मेरे पास आए तो मेरे लिए भी वो काफ़ी परेशान थे। ये वीडियोस, ये तमाम क्लिप्स जो हैं मैं मुख्तलिफ़ अदारों के पास भी भेजने की भरपूर कोशिश करूँगा और इसी के ऊपर बहुत जल्द मैं उर्दू पॉइंट के ऊपर भी बात करने की कोशिश करूँगा। और मैं अपनी टीम से भी गुजारिश करूँगा कि जो इसको अभी हम ऑन करने जा रहे हैं, इसको भेजने जा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी ये चीज़ें हल हों और ये एक शख्स जो जिस तरीके से खुलेआम एक धंधा, ये देखें दरवाजे पर किस तरीके से कुछ वीडियोस ऐसी भी है कि दरवाजे पे खड़ा होकर ये शख्स ये चीज़ें बेच रहा है और लेने वाले शहर के ऐसे लोग, अगर मैं उनके नाम और जिन वीडियोस मेरे पास मौजूद है और ऐसे ऐसे लोग, और कुछ तो ऐसे लोग भी इस वीडियोस के अंदर मौजूद हैं कि मुझे शर्म आती है उनके नाम लेते हुए, क्योंकि वो मेरे और आपके संभालने वाले लोग हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।